हाय एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 85 तक किया हुआ था। सो इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट अप्राइजल फ्रॉम कॉपलैंड कीथ। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना, बट बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ओके, सो जस्ट वेट। आपके किट में क्वेश्चन नंबर माइट बी डिफरेंट मेरे से, तो आप क्वेश्चन के नाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को ढूंढना। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन क्या कहता है? लेट्स फर्स्ट रीड आउट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। What is the present value at 1st January 20x2 of a tax saving that results from the tax allowable depreciation? मतलब आपका 1st January 20x2 को आपका टैक्स सेविंग जो हो रही है टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन से, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या है? आई थिंक वी डिड द क्वेश्चन लाइक दिस इन द प्रीवियस one of the question. Let me check. Yeah, क्वेश्चन नंबर 77 यू कैन चेक। हम लोगों ने सेम किया था, इसमें वही चीज इसमें भी करना है। आई थिंक एक बार पढ़ लेती हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड आई शुड टेल कि आप लोग एक बार ट्राई करो। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम डू फील टू कमेंट मी, मैं आपको हेल्प करूंगी। ओके, so first क्या कहता है? Jones Ltd plan to spend 90,000 on an item of capital equipment on 1st January 20x2। मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर में परचेज कर रहा है तो उसी साल टैक्स क्लेम करेगा। अब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है एरियर्स में है कि क्या है, बट 30 में उसने 90,000 स्पेंड किया है। The expenditure is eligible for 25% of tax allowable depreciation। मतलब हम लोग जैसे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं टैक्स के अकॉर्डिंग 25% 90,000 पे चार्ज करना है इच ईयर। एंड जोन्स पे कॉर्पोरेशन टैक्स एट 30%, मतलब टैक्स जो पे कर रहा है। अब हम लोगों ने डेप्रिसिएशन तो इरिलेवेंट है बिकॉज इट इज नॉन कैश आइटम। सो द बेनिफिट वी गॉट ऑन दैट डेप्रिसिएशन, जो सो कॉल्ड टैक्स रिलीफ, वो हमारे लिए रिलेवेंट है, तो वो 30% दिया हुआ है। एंड टैक्स इज पेड एट द एंड ऑफ द काउंटिंग पीरियड कंसर्न, मतलब जिस ईयर में अराइज हो रही है वी हैव टू पे टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर। कैरी फॉरवर्ड नहीं है, एरियर्स नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, इट मींस इफ द टैक्स अराइज ऑन depreciation arise on the 20x2 tax, I mean tax 20x2 में arise हो रही है, tax will be paid on the same year। Equipment will be producing saving of 30,000 per annum for its expected useful life deemed to be receivable every 31st December। अब ये सब जो दिया हुआ है ना, ये अब हम लोग को सिर्फ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, ये सब चीज ओवरऑल देखना नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। द इक्विपमेंट विल बी सोल्ड फॉर 25,000। ये 25,000 जो हमारा रेसिडुअल वैल्यू है विच विल बी यूजफुल व्हाइल कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड में देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे हमारा डब्ल्यू इससे ज्यादा है कि कम है। ज्यादा हुआ डब्ल्यू इससे तो इट मींस बैलेंस अलाउंस। इफ इट इज बिलो देन द रेसिडुअल वैल्यू देन बैलेंस चार्ज। ठीक है, बाकी का आप कर लो। अब मैं कहूँगी एक बार ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो मुझे फील फ्री टू कमेंट मी। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इंस्टाग्राम या फिर नीचे दे दिए हैं सारे लिंक मैंने सोशल मीडिया का। आप एक बार ट्राई करना, मुझे पिंग आउट करने का, मैं हेल्प करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द सीक्वेंस should the project be selected if company wish to maximize net present value? Okay, um, for project PQRS are available to the company that is facing shortage of capital over the next year but expect capital to be freely available after thereafter। मतलब आपका नेक्स्ट ईयर कैपिटल शॉर्टेज हो रही है, देयर फेसिंग कैपिटल राइसिंग में पढ़ा था ना,
कैपिटल शॉर्टेज आपके दो हो सकती है, एक सिंगल पीरियड या मल्टीपल पीरियड। पर मल्टीपल पीरियड हमारे इस सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम लोग करना ही नहीं है, सिंगल पीरियड का ही पढ़ना है। तो यही क्वेश्चन कह रही है, द कंपनी हैज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ कैपिटल ओवर द नेक्स्ट ईयर फेस करे, उसके बाद उसको फ्रीली कैपिटल अवेलेबल है। एंड वी हैव गिवन टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड ओवर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, कैपिटल रिक्वायर्ड इन नेक्स्ट ईयर एंड इन एनपीवी। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो अगर लाइक अभी तो यहाँ कुछ कहा नहीं है, तो हम लोग एज्यूम करते हैं डिविजिबल है। ठीक है, तो हम लोग पीआई फाइंड आउट करेंगे। पीआई कैसे फाइंड आउट करेंगे? एनपीवी डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, है ना। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अब आपको कंफ्यूजन होगी विच वन टू टेक, वेदर टू टेक टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड और कैपिटल रिक्वायर्ड इज नेक्स्ट ईयर, जो कि हम लोग कैपिटल रैशनिंग में पढ़े थे सिंगल पीरियड के लिए। तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ शॉर्टेज हो रही है, कैपिटल इज गोइंग टू बी शॉर्टेज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो हम लोग सिर्फ जो नेक्स्ट ईयर कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, उसी को कंसिडर करेंगे और पीआई कैलकुलेट करेंगे। एंड बेस्ड ऑन दोस पीआई वी विल रैंक द प्रोजेक्ट। उसके बाद सीक्वेंस डिसाइड करेंगे, पहले किसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। तो मैं कर ही देती हूँ, अदरवाइज यू गाइज माइट थिंक कि मैं सब क्वेश्चन स्किप कर दे रही हूँ, है ना। ओके, तो प्रोजेक्ट, ये हमारा प्रोजेक्ट ए पी जो नाम दिया होगा वही आप लोग रखना है, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। एंड वी डू हैव इनिशियल इन्वेस्टमेंट of capital required next year we can say। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितना है हमारा? 20, 10, 30, 40। एंड वी डू हैव एनपीवी 60, 40, 80, 80। अब पीआई कैलकुलेट किया जाए। पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनपीवी डिवाइड बाई कैपिटल रिक्वायर्ड। सो 3 आया। ठीक है, अब हाईएस्ट किसका है? पहले क्यू का है। ठीक है, तो पहले क्यू में इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर क्यू फर्स्ट होगा तो हमारा बी और सी में से कोई कैंसर, ऐसे पता चला। ठीक है, उसके बाद सेकंड कौन सा होगा? सेकंड हाईएस्ट आफ्टर 4, 3 वाला। तो पी, क्यू के बाद पी में इन्वेस्ट करेंगे। देन वी विल गो फॉर द आर, देन एस। अभी हमारा सीक्वेंस हो जाएगा क्यू पी एस आर एस, क्यू पी आर एस। हाँ ठीक है, ओके। तो अब 88 कर दूंगी, ये थोड़ा मैं समझाऊंगी कैसे करना है। ओके, so let's first read out the requirement. By how many unit must the estimated production and sales volume fall for the project to be regarded as not a worthwhile? अभी नॉट ए वर्थवाइल मतलब पहले क्वेश्चन पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है, Elisa is contemplating purchasing of 280,000 a machine that she will be used to produce 50,000 units for a product per annum for 5 years. This product will be sold for 10 each unit. Okay, तो यहाँ पे करती हूँ। ओके, तो ये 5 ईयर के लिए प्रोजेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर इज 88। ईयर पहले देखते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड लास्ट वन 5। ठीक है, एंड she will use to produce 5,000 units प्रोडक्शन। तो कितना है? 5,000 बोल रही हूँ मैं, सॉरी, 50,000 50,000 50,000 सब मैं कॉपी पेस्ट ही कर देती हूँ ना। ओके ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? बोल रहा है 10 है, सबका 10 है, कॉपी पेस्ट कर दिया। देन वी डू हैव गिवन ए वेरिएबल कॉस्ट, वो की 6 है हमारा। ठीक है,
फिर दबा के सारा दबा दो। ओके, देन वी हैव गिवन फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट कितना है? 70,000। तो ये सारा सेम है। इसके बाद है हमारा सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कितना है? 25,000, 25,000। ठीक है। ये होने के बाद अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10% पर एनम। ठीक है, ये हम लोग एज डिस्काउंट फैक्टर भी यूज कर सकते हैं। अब एक चीज नोटिस कर सकते हो, आपका ओवरऑल 5 ईयर में आपका हर एक चीज सेम है, लाइक प्रोडक्शन, सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। ठीक है। तो अब हम लोग पहले रेवेन्यू निकालते हैं। ठीक है। आप इसका मतलब ये है, अगर सेम है तो यू कैन यूज द एन्युटी फैक्टर इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग इच एन इंडिविजुअल कैश फ्लो फॉर द ईयर, है ना। मतलब कि अगर इच ईयर का कैश फ्लो निकाल के फिर डिस्काउंटिंग लगा के देन यू गाइस कैलकुलेट एनपीवी, इससे करने से बेटर है कि डायरेक्ट एन्युटी फैक्टर लगा लो, है ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो लेट फर्स्ट फाइंड आउट द सेल्स। सेल्स इज ओके 5 लाख। देन लिस्ट करेंगे इसमें वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? आई एम गेटिंग अ कॉल। ओके, तो कहाँ थे हम लोग? मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल रही थी, राइट। तो ये आपका 6 है ना। ओके, सो वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई। देन वी विल गेट कंट्रीब्यूशन। तो इसको माइनस करेंगे, ये कंट्रीब्यूशन आया। देन हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें फिक्स कॉस्ट, देन एसईए सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये हम लोग को दिया हुआ ऑलरेडी। ठीक है। ओके, सो अब ओवरऑल नेट कैश फ्लो देखा जाए तो क्या आएगा? लेट्स सी। ओके, सो 3050 कितना 000 आया। तो अब एन्युटी फैक्टर लगाते हैं 10% के हिसाब से 5 साल के लिए एन्युटी फैक्टर। यू कैन गो थ्रू द एन्युटी फैक्टर टेबल। तो आपका दिस मल्टीप्लाई बाय 3.791, ये हमारा आ गया एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू आया। ये हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो। ठीक है। एंड एक कॉलम इसमें एक रो ऐड करती हूँ टू गिव यू क्लियर पिक्चर कि मैंने कैसे ये कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे मैं डालती हूँ डिस्काउंट फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, राइट, एंड 3.791। मैंने वही किया, यू कैन चेक थ्रू द फॉर्मूला बार। ठीक है। ये हमारा पीवी हो जाएगा। अब इससे हम लोग डिडक्ट कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। वो कितना किया था हम लोग ने? 280,000। ये हमारा कितना आ जाएगा? एनपीवी आ जाएगा। ये हमारा एनपीवी आ गया। नाउ क्वेश्चन में आपको कह रहा है यूनिट फाइंड करने के लिए कितना हमारे लिए estimated production sales volume fall for the project to be regarded as not worthwhile। मतलब आप सेंसिटिविटी एनालिसिस से पढ़े होंगे कितना से ये चीज चेंज हुआ कि हमारा एनपीवी 0 होगा और हमारा डिसीजन ऑल्टर हो जाएगा। तो वही चीज बोल रहा है कितना यूनिट अगर हम लोग कंसिडर करें वो फॉल होने पे हमारा ये प्रोजेक्ट वर्थवाइल नहीं रहेगा। ठीक है। तो नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द सेंसिटिविटी ऑफ सेल्स वॉल्यूम। सेल्स वॉल्यूम मतलब हियर आपका कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हम लोग ने एनपीवी तो निकाल लिया, अब पीवी ऑफ कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे? सेम आपको करना है, आप बस कंट्रीब्यूशन उठाओ विच इज सेम फॉर द होल ईयर, एन्युटी फैक्टर लगा दो 10% से। सॉरी मैं डिस्काउंट फैक्टर लिखा, वो एन्युटी फैक्टर होगा। वेट, ये ना, ये एएफ लिखो, ये हमारा एएफ। ओके। तो ये एन्युटी फैक्टर लगाओ, आपका पीवी आ गया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अब इन दोनों को डिवाइड करने पे एनपीवी डिवाइड बाय दिस हम लोग को आएगा
एक सेकेंड। हाँ, कुछ गड़बड़ किया मैंने, वो चेक कर रही हूँ। ये तो ठीक है, 758,200। नेट कैश फ्लो 3,500। एक सेकेंड। हाँ, मैं इसको ऐसे करके देखूँ तो ये हमारा नेट कैश फ्लो की सम कहाँ से जान लिया है मैंने, 60 तक, ठीक है। हमारा प्रेजेंट वैल्यू एंड वी जस्ट डिडक्ट ये 1 के लिए हो गया, 2 3 4 5 वी कर दूं, it is equal to 0। एनपीवी का मैं एक्सेल का फॉर्मूला लगा के देखती हूँ, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज प्लस एनपीवी, देन हमारा 10% है ना, 10% कॉमा अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो C61 टू G61, G61 ब्रैकेट क्लोज। इसके अकॉर्डिंग भी एनपीवी नहीं आ रही है। ऐसे करके देखते हैं, वेट 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 वेट। हमारा एक कंट्रीब्यूशन आया है ना, यहाँ पे डालते हैं 3.791, ये हमारा एनुटी फैक्टर। देन इस पे भी ये डालते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तब हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है। और इससे हम लोग इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर दें तो कितना आया हमारा एनपीवी। हाँ, ये तो करेक्ट है, बट यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ। ये ऐड कर दिया था क्या। ओ ओ, अब समझ में आया। ये जो है ना, कंट्रीब्यूशन तक ही तो लेना है हम लोग को। अब आया सही से। इसलिए एक्सेल में जब भी लाइक फॉर्मूला डालते वक्त एक बार चेक जरूर कर लेना, वरना इस टाइप की मिस्टेक ही होंगे। ठीक है, तो हमारा ये पीवी आ गया जो हम लोग को चाहिए था। अब मैंने दोनों मेथड से किया, तो इसको बोल्ड कर देती हूँ एंड इसको डिलीट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस ऑफ सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है आपका, एनपीवी डिवाइडेड बाय पीवी अंडर कंसिडरेशन, जो कि हमारे केस में सेल्स वॉल्यूम है। तो ये परसेंटेज आ जाएगा, मतलब इतना परसेंट से अगर सेल्स वॉल्यूम फॉल हुआ तो हमारा एनपीवी 0 हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द यूनिट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो
यूनिट कितना टोटल दिया हुआ है 50,000, तो 7785 हमारा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो आप वो मिस्टेक ना करें। ओके, the payback period is the number of years that it takes a business to recover its original investment from the net return. Select the correct item from the drop down choice. It is calculated before depreciation, after taxation. हाँ, ठीक है, पेबैक पीरियड में हम लोग कैश फ्लो कंसीडर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहती है, डेटा ऑफ रिलेवेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन रियल टर्म 10% expected general inflation rate, expected increase in the project annual cash flow, outflow. Okay, which of the following set of the adjustment will lead to the correct NPV being calculated? अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो हम लोग मनी मेथड जाएंगे, ठीक है, नॉमिनल मेथड के अकॉर्डिंग, तो जिसमें हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों को इनफ्लेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है इन्फ्लेशन रेट 6% एंड 4%, ठीक है, तो मतलब इनफ्लो कैश इनफ्लो को 6% से इन्फ्लेट करेंगे एंड कैश आउटफ्लो को 4%। अब डिस्काउंट परसेंट के लिए हम लोग को वो फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, इसको थोड़ा सा इधर करो तो मूवी हो जाता है। ओके, तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, ये फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जाएंगे। 1+i इक्वल टू 1+r इंटू 1+h, h ही था ना, h मतलब है यहाँ पे जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है ना, रियल रेट भी दिया हुआ है, बस हम लोग को नॉमिनल रेट फाइंड आउट करना है, इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो बी या सी में से कोई एक आंसर होगा, आप एक बार निकाल के देखना। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट इज द नेगेटिव एनपीवी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट। What is the negative NPV of the proposed investment? Sporty Ltd plans to purchase a machine costing 18,000. ठीक है, ये हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट to save labor cost through the efficiency saving. लेबर सेविंग वुड बी 9,000, ये हमारा फ्यूचर में सेव होने वाला कॉस्ट है, रिलीवेंट है इन फर्स्ट ईयर एंड वुड इंक्रीज टू सेकेंड ईयर बाय 10%, मतलब 9,000 का 10% से और प्लस 9,000 कर दो, मतलब इंक्रीज हो रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए। Estimated general annual rate of inflation is 8% and the company real cost of capital is estimated to be 12%. हम लोग को inflation rate and as well as a real rate दिया हुआ है। Machine has a 2-year life, ठीक है, which has estimated actual salvage value. Salvage value मतलब यहाँ पे आपका रेसिडुअल वैल्यू है 5,000, जो आपका एट द एंड ऑफ 2 ईयर रिसीव होगा। ऑल कैश फ्लो अकर एट द ईयर एंड। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली बात क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, वी विल देन यूज इन मनी मेथड, ठीक है, एंड मनी मेथड में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन नंबर है आपका 91 ईयर 012 तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया मशीन में 18,000, ठीक है, एंड लेबर कॉस्ट कितना सेव हो रहा है, लेबर कॉस्ट सेव आपका ईयर 1 में सेव हो रहा है 9,000, ठीक है, एंड ईयर 2 में आपका सेव हो रहा है इनटू 10% से इंक्रीज हो रहा है, ये क्वेश्चन बोला है, एंड उसके बाद में रेसिडुअल वैल्यू दिया है एट द एंड ऑफ 2 ईयर विच इज 5,000। ठीक है, अब सबको ऐड करो, ठीक है, ऐड करो, तो अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन होता तो क्वेश्चन बोल दिया होता, ठीक है, बट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन नहीं है, ये एज्यूम करेंगे, एंड दूसरा यहाँ पे हम लोग मनी मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नेट कैश फ्लो। अब बात आती है रेट, डिस्काउंट रेट का, तो हम लोग नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी फॉर्मूला अप्लाई करो, यही फॉर्मूला अप्लाई करो और आप डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करो, आपको शायद 18 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ऐसे ही।
नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें 20 पॉइंट समथिंग आएगा, 20 पॉइंट समथिंग ऐसे कुछ करके आएगा। उसके थ्रू डिस्काउंट करके आपको एनपीवी फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैं एक बार कर ही देती हूँ, जस्ट वेट। हाँ, 1 प्लस आई इक्वल टू आपका 1 प्लस रियल रेट इज 12% इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज 8% एंड आई इक्वल टू दिस -1 इसको परसेंटेज में बदल दो, ये हो गया। ओके, नाउ एनपीवी कैलकुलेशन के लिए हम लोग लेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एनपीवी ब्रैकेट परसेंटेज हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया, कॉमा अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो हम लोग लेंगे T76। अब क्वेश्चन नियरेस्ट 10 में कह रहा है तो इट मीन 380। ठीक है, okay, so if series of machine are bought and drawn and sold on infinite cycle of replacement, what is the EAC of the machine if discount rate is 10%? A company buy a machine for 10,000 and sell it for 2,000 at the time of 3 running cost of machine at time। okay, so question number आपका 92। ठीक है, अब इसमें हम लोग फिर से क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे 0 1 2 एंड 3 इयर्स टाइम है। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हैं हम लोग, दैट इज 10,000। मशीन कंपनी बाई कर रही है मशीन 10,000, जीरो पे वो एक्सपेंस हो रहा है, उसको बेच कितना में रही है, तो एक सेकेंड। हाँ, ओके, सो बेच कितना में रही है, रेसिडुअल वैल्यू आपका एट द एंड ऑफ द ईयर 2,000। फिर उसके बाद आपका रनिंग कॉस्ट कितना लग रहा है, ईयर 1 के लिए है 3,000, ईयर 2 के लिए 5,000 एंड ईयर 3 के लिए 7,000। ठीक है, हमारा नेट कैश फ्लो कितना आ जाएगा, नेट कैश फ्लो ये 10,000। ओके, सो एनपीवी पहले फाइंड आउट करते हैं। ईएससी की फॉर्मूला क्या है, एनपीवी डिवाइडेड बाय एन्युटी फैक्टर, जितने ईयर के लिए पूछ रहा है ना। तो एनपीवी के लिए सिंपल फॉर्मूला डालो, एनपीवी एंड रेट दिया हुआ ना 10%, कॉमा अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो को सिलेक्ट कर लो। आप चाहे तो डिस्काउंट मेथड भी यूज कर सकते हो, नो इशू, आपको जो इजी लगे आप वो करो। ठीक है, तो ई अब एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% पे 3 इयर्स के लिए कितना है, एक बार देखो आप टेबल पे। सो 2.487, तो ईएससी हमारा हो जाएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस 82289, मतलब सी। ठीक है, ये इजी था, फॉर्मूला बेस्ड था और कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ द कंपनी हैज 32,000 टू इन्वेस्ट एट अ टाइम। ओ, लैपटॉप का बैटरी गया। सो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, बाकी की वीडियो में वी विल एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो बाय, टेक केयर।